काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। प्रॉपर्टी फर्जीवाड़े का शिकार होकर किसान द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकार को भी सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। मृतक सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो में साफ तौर पर अपने साथ हुए प्रॉपर्टी फ्रॉड का जिक्र किया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अत्यंत संवेदनशील मानते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। उधर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद काशीपुर के मेयर दीपक बाली ने मंच से प्रॉपर्टी माफियाओं को खुली चेतावनी दी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर दीपक बाली ने 2 टूक शब्दों में कहा कि काशीपुर में गुंडागर्दी और माफिया राज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काशीपुर में एक हृदय विदारक घटना हुई, सुसाइड किया। मेरे को भी बहुत दुख हुआ। मैं देश में ही नहीं था। लौटने के बाद वहां से मैं जो प्रयास कर सकता था कर रहा था। लौटने के बाद मैं पहुंचा। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका वास्तव में हृदय मानवीय संवेदनाओं को समझने में सबसे ऊपर है, इसमें कोई गलत नहीं। वहां जाकर उस परिवारजनों से बात भी कराई। सब तरीके की जांच शुरू हो गई। उनके 12 साल के बच्चे ने कहा, उनकी मां ने कहा कि अब इसके पिता तो रहे नहीं, डर लगता है। वो लोग बहुत गुंडे हैं, बदमाश हैं, गैंग है। तो मैंने कहा काशीपुर में किसी भी तरीके के गुंडे, बदमाश, गैंग को पनपने नहीं दिया जाएगा। जो है उन्हें पूरी तरीके से खत्म करा जाएगा। मुझे डर नहीं लगता। क्यों लगेगा जब आप सब साथ में हैं? तो उन्होंने कहा वो बहुत बड़े लोग, 26 नाम लिखे गए। तो मैंने कहा कि चाहे मुकदमा 26 लोगों के नाम दर्ज हुआ है, उनमें अगर इसके पीछे भी और लोग होंगे तो सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। मेयर ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रॉपर्टी फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है और प्रशासन पूरी मजबूती के साथ पीड़ितों के साथ खड़ा है। कार्यक्रम के बाद सिटी न्यूज काशीपुर ने मेयर दीपक बाली से इसी मुद्दे पर विस्तृत बातचीत की, जिसमें उन्होंने दोहराया कि काशीपुर में कानून का राज कायम रहेगा और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। उत्तराखंड के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या प्रकरण ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में मेयर दीपक बाली कल जब उनके निवास पर पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। 12 साल के बच्चे ने जब अपने पिता का वो दर्द उनके सामने बयां किया तो मेयर दीपक बाली ने उसी समय कहा, काशीपुर में गुंडागर्दी नहीं पनपने दूंगा। आज काशीपुर के कार्यक्रम में पहुंचे, वहां भी यही बात दोहराई कि काशीपुर में अब गुंडागर्दी नहीं पनपेगी। काशीपुर में गुंडागर्दी, प्रॉपर्टी को लेकर इस तरह के फ्रॉड। आप देखिए, ऐसा है कि गुंडागर्दी के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब यहाँ पर जब मैं नगर निगम में बैठ रहा हूँ तो लगातार शिकायतें मिलती हैं, जिसके ऊपर पुलिस को भी कार्रवाई करने के लिए कहता हूँ। वो जमीन से जुड़ी हुई ज्यादातर है। फ्रॉड किया जा रहा है, पैसा लोगों को लेकर जमीन की रजिस्ट्री नहीं करी जा रही है या रजिस्ट्री दूसरी कर दी जा रही है। तो अभी ऐसे सभी मामलों में देखा जा रहा है तो गिरोह बनाकर इस तरीके का काम हो रहा है। तो जो भी इस तरीके के गिरोह या गैंग सक्रिय है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिलाकर ऐसे सभी गैंग के खिलाफ कार्रवाई करके और इनको जड़ से खत्म करना है, जिससे कि सभ्य समाज के अंदर जो हमारी जनता है, सामान्य जनता है, उसे किसी भी तरीके की परेशानी और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज एक कहना चाहिए कि किसान के द्वारा अपने पैसों के लिए हुए फ्रॉड के लिए उन्हें अपना जान देनी पड़ी। 12 साल का बच्चा है, परिवार में बुजुर्ग पिता है, भाई है। ऐसी स्थिति और परिस्थितियां दोबारा ना बने, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो भी लोग इस तरीके के अवैध गलत कामों में संलिप्त हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और काशीपुर में इस तरीके का कोई भी गैंग पनपने नहीं दिया जाएगा। मेरा साफ और स्पष्ट कहना है। कल खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या इस विषय में भी कोई बात हुई? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया कि जिस तरीके से काशीपुर में जमीनों का फ्रॉड किया जा रहा है या गैंग बनाकर जो लोग शामिल हो रहे हैं, उन सबकी स्थिति के बारे में भी बताया गया और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे जितने भी मामले हैं या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच करिए और जांच करने के बाद
दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। इस मामले के अलावा भी जितने मामले पुलिस संज्ञान में हैं सब पर कार्रवाई कीजिए। जनता में कई लोग इस तरह की भी कह रहे हैं कि हम लोग जाते हैं अपने प्रॉपर्टी में, हमारे संग जो दिक्कतें आई हैं, लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं साफ कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अगर मतलब इस तरीके का फ्रॉड उनके साथ किया जा रहा है या उनको लगता है कि फ्रॉड हो गया है और फिर सुनवाई नहीं हो रही है, तो सीधे मेरे पास आए, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। ये मेरा स्पष्ट कहना है, चाहे सामने कोई भी हो। जनता को इस तरीके से ना आतंकित होने दिया जाएगा और ना ही इस तरीके के जो कहना चाहिए 420 के काम हैं और जो इसमें संलिप्त लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ हर तरीके से कानूनी रूप में जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। हाल ही में हुए प्रकरण के बाद मेयर दीपक बाली का ये बयान अब काशीपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर दे रहा है, क्योंकि रही बात प्रॉपर्टी में फर्जीवाड़े की, तो पिछले कई समय से बहुत से लोग इस तरह की चीजों से जूझ रहे हैं। अब मेयर दीपक बाली ने साफ कर दिया कि उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हुई है और उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि यदि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आता है तो उसके पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और यदि आपके संग भी कोई इस तरह की घटना हुई है तो मेयर दीपक बाली ने कहा यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ विकास गुप्ता।